हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। देयर आर टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और जो रिजल्टेंट है उन दोनों का वो बराबर है √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मान लेते हैं ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मान लेते हैं बी है। तो रिजल्टेंट मैं लिख सकता हूँ √3 टाइम्स ऑफ ए या √3 टाइम्स ऑफ बी। और रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से हमने देखा था, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। r क्या है, √3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, और b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने b माना है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैंने a माना है। तो अगर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, तो a इक्वल टू b, b की जगह मैंने a डाल दिया, यहाँ पे भी b की जगह मैंने a डाल दिया। ये सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, एंड हमें पता है cos थीटा 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आज भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, कुछ न्यू क्वेश्चंस देखेंगे आज। ओके, तो एक दो लेक्चर न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे ना, देन वेक्टर एंड स्केलर को खत्म करके हम न्यू चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, छोटा सा है। ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ओ इसको क्या हुआ, ए फोर्स, 1 सेकेंड ना, ठीक है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन अ पार्टिकल, एक्स ऑन अ पार्टिकल, एक्स ऑन अ पार्टिकल along a direction, along a direction, along a direction making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree with vertical, with vertical, with vertical, find its vertical component, vertical component। ठीक है, ऑप्शन है हमारा 10 न्यूटन, ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ये किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं ना, 3 न्यूटन, सी 4 न्यूटन, एंड डी 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला मैंने, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, सपोज मैं इसको एफ फोर्स से खींच रहा हूँ। ठीक, अब मैंने क्या बोला है, 60 डिग्री विथ वर्टिकल। अब ये जो फोर्स एफ लग रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है विथ वर्टिकल। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, मेरे को वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। तो फिर मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, जब मैंने फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक किया था तो मैंने कहा था जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। तो इसका मतलब एफ इन वाई डायरेक्शन, मतलब इस एफ का जो कंपोनेंट टूटेगा, एफ इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, देखो एफ इन वाई डायरेक्शन, थीटा किसके साथ बना है, वाई के साथ, तो इसीलिए एफ इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री। लेकिन अगर पूछता एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बताओ, तो एफ साइन 60 बनता, क्यों, क्योंकि थीटा वाई के साथ बना है, एक्स के साथ नहीं। तो एफ कॉस 60 वाई हो जाएगा और एफ साइन 60 कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज एफ कॉस 60। एफ क्या है 5, तो 5 कॉस 60 दैट इज 5/2, 2.5 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर मैं पूछ देता कि यार नहीं मेरे को एफ नहीं वाई नहीं, मेरे को एक्स कंपोनेंट बताना है, तो एफ साइन 60 हो जाता है, दैट इज 5 साइन 60 डिग्री, 5 साइन 60 इज √3/2, दैट इज 2.5 √3 न्यूटन। ये आंसर हो जाता। फिर मैं कहता नहीं, इस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखो, थे ना, इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर फॉर्म में इज एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 2.5 √3 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, ये मेरा आंसर हो जाता है ना।
ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो, है ना, क्वेश्चन लिखने के बाद में इसको फिर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with force of smaller magnitude, then what are the magnitude of force? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम दैट इज F1 प्लस F2। मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 मान रहा हूँ, F1 वेक्टर का, F2 का F2, ये दे रखा है हमें ना, दैट इज F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इसका मतलब मेरे को ये दे रखा है इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 12। ठीक, इफ द रिजल्टेंट इज एट, ठीक है, पहले ये और ये हमें दे रखा है, अब हमें रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है ना, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला पता है, रूट अंडर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये पता है, इक्वल टू 12। तो मैं लिख सकता हूँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos theta is equal to 144, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, एंड थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन बोथ द फोर्सेस। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री बता रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और हमने tan अल्फा का फॉर्मूला याद किया था ना, तो वो लगा देते हैं। इसका मतलब अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, और हमने पढ़ा था tan अल्फा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन में F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। और tan 90 क्या होता है, tan 90 इज इंफिनिटी, दैट इज नीचे वाला कंपोनेंट जीरो होना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर, दैट इज F1 प्लस F2 cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा। यहां से एक और रिलेशन निकल के आया, दैट इज F1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2 cos थीटा ना, माइनस टाइम्स ऑफ F2 cos थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। ठीक, ओके, तो यहां से मैं cos थीटा की जगह, यहाँ पे हमें cos थीटा क्या आ जाएगा, यहां से cos थीटा आ जाएगा, यहां से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा इज व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ F1 बाय F2, और ये जो cos थीटा की वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि भाई दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है उनका सम 18 है, रिजल्टेंट जो है वो 12 है, हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, दैट इज रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा इक्वल टू 12। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये इक्वेशन आ गई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि रिजल्टेंट जो है स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री बना रहा है ना, स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो अल्फा दे दिया, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan 90 इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। जहां पे यहाँ पे क्या होगा ये याद रखना है, ये जो होता है वो स्मॉलर होता है, F1 इज स्मॉलर, है ना, यहाँ पे ये F1 स्मॉलर आएगा और F2 जो होगा ये हमारा स्मॉलर आएगा एंड दिस वन इज लार्जर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है। अब यहां से मैंने क्या किया, cos थीटा निकाल लिया, cos थीटा इज व्हाट, माइनस F1 बाय F2, और इस cos थीटा को कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं इक्वेट कर देता हूँ ना, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, इक्वेटिंग दिस सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कचड़ा हो जाएगा, है ना, ओके। ठीक है, तो ऊपर का हम रब कर लेते हैं ना क्वेश्चन, ठीक है, और ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो F1 F2 cos थीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूं, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा हमारा क्या आ गया वहां से, माइनस टाइम्स ऑफ F1 बाय F2 इज इक्वल टू 144। F2 से F2 कैंसिल, है ना, तो ये आया F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 F1 F2 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वी कैन राइट इट एज, कुछ गलत हुआ क्या, सॉरी, दिस इज नॉट F1 राइट,
नॉट F2 है ना, तो ये क्या है F1 का स्क्वायर, ये सॉल्व होके क्या आएगा F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 144, और ए प्लस बी हमें दे रखा है 18, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 18 टाइम्स ऑफ F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। F2 माइनस F1 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, 18 6 जा 8 जो है ना, तो ये F2 माइनस F1 आ गया। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो F2 प्लस F1 जो था वो क्या था 18 था ना, इसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, F1 से F1 कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ F2 इज इक्वल टू 8 8 16 26, तो F2 की वैल्यू आ गई 13। तो देयरफॉर अगर F2 13 है तो 13 में क्या ऐड करें जो 18 हो जाए, तो F1 आ गया 5। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 13 एंड 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए थीफ इज रनिंग अवे a straight road on a jeep moving with a speed of 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second. If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meter, how long will it take for the policeman to catch the thief? ठीक है, चोर पुलिस का खेल चल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें देखते हैं। ठीक है, चोर जो है वो जीप में जा रहा है। ठीक है, वैसे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है बट देखते हैं। ठीक है, चोर हमारा जीप में चल रहा है विथ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, और पुलिसमैन जो है वो हमारा मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड ये मूव कर रहे हैं विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और अभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो 100 मीटर का है, मतलब 100 मीटर दूर है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुलिसमैन जो है वो चोर को कितनी देर बाद पकड़ लेगा, कितनी देर में पकड़ लेगा। ये थीफ है, ये पुलिसमैन है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ निकालेंगे हम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, देखो ये 10 से चल रहा है, ये 9 से चल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, हर एक सेकंड में ये पुलिसमैन जो है थीफ को 10 मीटर चेज कर लेगा, है ना, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 10 माइनस 9, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये पुलिस वाला है भाई, ये 1 सेकंड में 9 मीटर चल रहा है और ये 1 सेकंड में 10 चल जा रहा है। इसका मतलब हर एक सेकंड में ये 1 मीटर कवर कर ले रहा होगा ना, दैट इज ये 100 मीटर, हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो है ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थी वो आ जाएगा 10 माइनस 9, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस हमें दे रखा है सेपरेशन का 100 मीटर, तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो आर ऑफ पीटी आ जाएगा, दैट इज 100 अपॉन में 1 मीटर पर सेकंड, दैट इज 100 सेकंड। 100 सेकंड में ये हमें पकड़ लेगा ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं था, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, वेक्टर का नहीं था, बट स्टिल हमने सॉल्व कर लिया ना, ये भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी लंबी हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काइनेमेटिक्स से ही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, कि ए बोट क्रॉसेज अ रिवर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, if the resulting velocity of boat is 10 किलोमीटर पर आवर, then the velocity of river water is, है ना, क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से समझना। बोट क्रॉसेस अ रिवर विथ, मतलब जो बोट है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओके, तो बोट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, है ना। रिवर मान लो ऐसे चल रही है, ये इस डायरेक्शन है। बोट 8 किलोमीटर पर आवर ना, 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक, अब कह रहा है और रिवर की डायरेक्शन ये, मैं कह रहा हूं रिवर ऐसे चल रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा जो होगा
ना, इस तरह से मैं बना लेता हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसे, और बोट एकदम सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, तो सीधा तो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पानी की जो गति है उस बोट को सीधा नहीं जाने देगा, थोड़ा सा तो टर्न करेगा। इसका मतलब ये बोट जाने की कोशिश तो सीधा कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, बट क्योंकि नदी में जो पानी है वो उसकी गति जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेगा, इसको एकदम स्ट्रेट नहीं जाने देगा। इसका मतलब बोट जो है वो एक्चुअल में ऐसे जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में, देन कवर करेगी। और वही चीज हमें दे रखा है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ बोट स्पीड एंड रिवर, पानी का जो स्पीड है और बोट का जो स्पीड है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में बोट चलेगी। दैट इज क्या दे रखा है हमें, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ, मतलब रिजल्टेंट बोल सकते हैं हम ना, रिजल्टेंट है ना, दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये हमें दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई बताओ जो रिवर है उसकी क्या स्पीड है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज 10, वो किसका सम होगा, इसका प्लस इसका, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट जे कैप। हाँ या नहीं? और रिजल्टेंट क्या है 10, तो मैं ये लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि हमें निकालना है आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज 8 जे कैप। तो ये दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, रूट अंडर ऑफ, मैं ये बोल सकता हूं, ये चीज याद रखना, अगर ये दे रखा है ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, है ना, ये कोई वेक्टर है वी वेक्टर, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ वी वेक्टर इज रूट अंडर, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट इज उन दोनों के बीच में क्या एंगल 90, तो 90 दैट इज cos 90 क्या होता है, जीरो ना, इसीलिए तो रिजल्टेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो एक्स वाई cos 90 लगाओगे तो cos 90 जीरो ही तो हो गया। इसलिए अगर x ऑफ आई कैप प्लस y ऑफ j कैप है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब वी आर आई कैप प्लस 8 ऑफ j कैप अगर दे रखा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए वी आर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64। मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, वी रिजल्टेंट, और वी रिजल्टेंट हमें 10 दे रखा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो 100 इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस 64, यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 दैट इज 636 वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, रूट अंडर, तो 6 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर में चल रहा है सब कुछ, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पे था क्वेश्चन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक ले वीडियो पॉज, ओके, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, ओके, ये हमारी छोटी सी ट्रेन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। ये चीज पता होना चाहिए आपको ना, नॉर्थ ईस्ट, इसे हम ईस्ट कहेंगे, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर क्या कह रहा है, ए पैरट फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ, साउथ मतलब नीचे, इसका मतलब एक पैरट आ रहा है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ पैरट, यह है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, पैरेलल है ना, ट्रेन के पैरेलल चल रहा है ऑफ द रेलवे ट्रैक। द टाइम, तो कितना टाइम लगेगा इस पैरेट को ट्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पैरेट हमें 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर दोबारा यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालेंगे ना, ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है 10 ऑफ, अब बोलोगे कि ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, सीधा 10 माइनस 5 कर दो, नहीं, 10 किस डायरेक्शन में, जे कैप, 10 ऑफ जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट क्या है 5, बट किस डायरेक्शन में, माइनस जे, तो इसको हमें लगाना पड़ेगा 5 ऑफ माइनस जे कैप, तो ये ऐड होगा एक्चुअल में ना, 10 ऑफ जे कैप प्लस 5 ऑफ जे कैप दैट इज 15 ऑफ जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और अब टाइम का फॉर्मूला लगा लो, टाइम कैसे आएगा, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दे रखा है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है हमें,
150 मीटर है ना, तो ये लेंथ हमें दे रखा है 150 मीटर, दैट इज 150 अपॉन में 15, तो हमें कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। इसका मतलब ये जो पैरेट है वो 10 सेकेंड में ट्रेन को क्रॉस कर देगा, है ना। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक ले वीडियो को पॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स then mod a minus b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b minus c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c minus a का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, मतलब ये जो है किससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ओके, दैट इज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहे हैं मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस, ये हमें निकालना है ना, मॉड ऑफ b माइनस सी का स्क्वायर प्लस, ये कितने से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज मैं मॉड ऑफ ए को a मान रहा हूं कि a का मैग्नीट्यूड a है, b का b एंड c का c मैग्नीट्यूड है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। उसी तरह से b माइनस c का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ b माइनस c का स्क्वायर इज प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b डॉट c, है ना। उसी तरह से c माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर भी 2 बार है एंड c स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब बताओ ए बी सी, मैंने मैग्नीट्यूड माना है, मॉड ऑफ ए मतलब ए, मॉड ऑफ बी मतलब बी, मॉड ऑफ सी मतलब सी, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो 2 3 जा 6, इसको हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें ये सोचना है ये इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा ना, इसको देखते हैं थोड़ा ना। ठीक है, तो यहां तक आ गया हमारा 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सॉरी इट्स माइनस, राइट, माइनस 2bc माइनस 2ca, सो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस एंड दिस विल बी ऑल्सो माइनस। ठीक, अब हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां से मैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह, तो यही इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन मेरी बन जाएगी 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं ये लिखूंगा ना, 6 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगेन 6 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, दैट इज 9 माइनस ए प्लस बी प्लस, और किसी भी नंबर का स्क्वायर इसकी मिनिमम, भाई मैंने बोला समथिंग का स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब x को अगर मैं 0 डाल रहा हूं तो 0 का स्क्वायर इज 0, लेकिन और भी कुछ अगर मैं डाल रहा हूं, कोई माइनस में भी नंबर डालता हूं -2, तो -2 का स्क्वायर इज 4, हमेशा ये प्लस में ही आएगा, मतलब समथिंग का स्क्वायर जो होता है, किसी का नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये पूरा जो इक्वेशन है 9 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये हमेशा 9 से बड़ा होगा और 9 के बराबर होगा, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 9 के बराबर कब होगा, 9 के बराबर जब होगा जब ए बी सी तीनों 0 होगा ना, तो उन्होंने यूनिट वेक्टर दे रखा है तो बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था,
इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड ये कंडीशन दे रखी थी और पूछ रहा है कि ये जो है डज नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो 9 से ज्यादा मतलब 9 से ज्यादा होगा है ना, सॉरी 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, 9 से कम होगा है ना, ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 0 से बड़ा है, ए प्लस मतलब किसी का स्क्वायर जो एक्स का स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूँ यार एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर 9 में से मिनिमम 0 माइनस हो सकता है या 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा ही कुछ माइनस होगा, 0 पॉइंट समथिंग, मान लो इस पूरे का स्क्वायर 0 पॉइंट समथिंग आए, तो 9 माइनस 0 पॉइंट समथिंग दैट इज 8 पॉइंट समथिंग। तो 9 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, 9 में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हो, या तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, तो 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो ये क्या होगा, कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। तो 9 में से अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो है हमारा वो 9 से छोटा आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है छोटा सा ही है तो पॉज नहीं करते, लिख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये चीज याद रखना है कि किसी नंबर का एक्स स्क्वायर अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 3 4 5, लेट ए बी एंड सी बी वेक्टर with magnitudes 3 4 and 5 respectively, 3 4 5 respectively, okay, and a plus b plus c is equal to 0 and a plus b plus c is equal to 0 दे रखा है, then the value of a dot b plus b dot c plus c dot a is, ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 10 minus 10 25, 10, ऑप्शन बी minus 10, ऑप्शन सी minus 25 एंड ऑप्शन डी इज प्लस 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। ओके ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एबीसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 4 5 है, इसका मतलब मॉड ए जो है वो 3 है, मॉड ऑफ बी जो है वो 4 है एंड मॉड ऑफ सी जो है वो 5 है। a plus b plus c जो है वो 0 है, a plus b plus c is equal to 0, a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector and c is the magnitude of c vector। तो हमें बताना है a dot b plus b dot c plus c dot a क्या होगा। तो मेरे पास केवल ये एक एक्सप्रेशन दे रखा और कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर दैट इज 5 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि हमें निकालना था इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 16 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 25 16 और 9 25 25 50 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 50, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस 50/2 दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC shown इन द फिगर और रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, है ना, तो इस सर्कल का रेडियस आर है। ठीक है, ये तीन हमारे पास वेक्टर है OA, OB एंड OC, मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा आर है, ये भी मेरा आर है एंड ये भी तो आर ही है OB, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और
यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ओ ए ओ बी क्या है, ओ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओसी वेक्टर, करेक्ट है यानी ओ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओसी वेक्टर, ठीक है ध्यान देना। और मैं क्या बोल सकता हूं, ओ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ओसी वेक्टर के, अगर मेरे को इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है ना वेक्टर फॉर्म में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दो वेक्टर को मैं इस तरह से, सपोज मैं कुछ पी वेक्टर बोल रहा हूँ, तो इन दो वेक्टर को मैं पी वेक्टर लिख सकता हूँ, ओ इज व्हाट, आर टाइम्स ऑफ इस डायरेक्शन में, तो आर ऑफ आई कैप प्लस, उसी तरह से ओसी को क्या लिख सकता हूँ, आर ऑफ जे कैप। और अभी पीछे मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका मैग्नीट्यूड रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर ऑफ 2r स्क्वायर, दैट इज r रूट 2। तो ये जो आया इन दोनों का रिजल्टेंट आया। और ध्यान देना, ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, जो उनका रिजल्टेंट आता है एकदम बीचों बीच में आता है। इसका मतलब अगर ये r है और अगर ये भी r है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो एकदम 45 डिग्री बना के ये आया होगा r रूट 2। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो इसका मतलब ओबी डायरेक्शन में, ओबी डायरेक्शन में एक r तो खुद है ही, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिजल्टेंट जो होगा मेरा इस फिगर का वो क्या आएगा, r रूट 2 जो है, मतलब r रूट जो मैं r और इन दोनों वेक्टर का मतलब OA और OC, OA और OC का जो रिजल्टेंट आया है, OA और OC का जो रिजल्टेंट आया है वो खुद OB के ऊपर आ रहा है, दैट इज r रूट 2, और OB खुद क्या है, r है। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा r रूट 2 प्लस r इटसेल्फ, दैट इज r रूट अंडर 2 प्लस 1। समझ आया या नहीं आया? फिर से एक बार समझते हैं। क्या बोला मैंने, ये फिगर दे रखा था, ठीक है, और तीनों का मैग्नीट्यूड दैट इज रेडियस r दे रखा था। अब मेरे को इस वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर का ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना था, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर इसको साइड किया, ठीक है, इसको भूल जाओ। मैंने OA और OC को पकड़ा, OA और OC आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ओके। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इनको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो OA और OC को, तो मैं OA क्या बोलूंगा, इन एक्स डायरेक्शन r ऑफ आई कैप, OC O से C की तरफ जा रहा है ना, तो OC इज व्हाट, r ऑफ j कैप, r ऑफ आई कैप प्लस r ऑफ j कैप। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज 2 रूट अंडर ऑफ 2r स्क्वायर, r रूट 2 आ गया, ठीक। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है एकदम बीचों बीच आता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया सॉल्व करके वो किसके ऊपर आया, ओबी के खुद के ऊपर आ गया। तो ओवरऑल इस फिगर का जो रिजल्टेंट है वो क्या हुआ, ओबी भी दैट इज आर, ओबी क्या है, आर है, प्लस जो इसका और इसका रिजल्टेंट आया दैट इज आर। ये इसका एक मेथड है। दूसरा, किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ आए तो दूसरा भी तरीका है इसको करने का, वो भी हम बताते हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं। वो क्या है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, जो आया फिर उसके साथ इसको ऐड किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा एंड देन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना ना, मेरे पास फिगर क्या है, ये दे रखा है मेरे को r ऑफ आई कैप, ठीक है, इधर दे रखा है मुझे r ऑफ j कैप, ये क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मुझे r पता है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे r पता है। अभी हमने कंपोनेंट में तोड़ना सीखा था, ठीक है, O A C B। तो क्या मैं OB को कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकता, मतलब मैं इस OB वेक्टर को ऐसा नहीं लिख सकता, r टाइम्स ऑफ r 45 बना रहा है तो r cos 45, और 45 पे साइन और कॉस दोनों इक्वल है, तो r cos 45 आई कैप प्लस r cos 45, या साइन लिख लो तो भी वही आना है ना, r sin 45 j कैप। तो r के साथ, r जो है वो x के साथ 45 बना रहा है, तो इसका इधर इस साइड x एक्सिस में कंपोनेंट क्या आएगा, r cos 45, और इसका y में कंपोनेंट क्या आएगा, r sin 45 बोल लो चाहे cos 45 बोल लो, क्योंकि एंगल 45 बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 45 इज 1 बाय रूट 2, तो r बाय रूट 2 आई कैप प्लस r बाय रूट 2 जे कैप। ये हो गया हमारा OB वेक्टर। और OA वेक्टर जो है वो क्या है, OA क्या है, r ऑफ आई कैप, और OC वेक्टर जो है वो क्या है, r ऑफ j कैप। तो अगर मुझे इस पूरे को ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर पे में लिखना है, मान लो P इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, तो इन तीनों को मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, I के डायरेक्शन में
एक तो आर आई कैप है, आई के डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक ये खुद तो है ही है ओए, एक इसका कंपोनेंट भी आ गया, मतलब आर तो था ही था, प्लस इस आर का कंपोनेंट दैट इज आर cos 45 दैट इज आर बाय रूट टू और आ गया आई कैप, प्लस सेम वाई डायरेक्शन में देखो, एक ये ओसी तो था ही था दैट इज आर तो था ही था, प्लस इस आर का एक और कंपोनेंट है दैट इज आर cos 45 दैट इज आर बाय रूट टू, ये हो गया जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, आई कैप जे कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो आर प्लस आर बाय रूट टू का स्क्वायर, और फिर दोबारा वही आर प्लस आर बाय रूट टू का स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर बाय रूट टू का होल स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, तो रूट टू अंदर ही रहेगा। ठीक है, मतलब आर प्लस आर बाय रूट टू बाहर आ गया, और ये रूट टू अंदर ही रहा, रूट टू से इंटू कर लो, या तो है ना, रूट टू से अंदर इंटू करोगे तो क्या होगा, रूट टू टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, आर कॉमन लो लो, रूट टू प्लस वन। ठीक है, तो ये भी मेरा एक मेथड था, जैसे भी करो, तो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, या तो नहीं तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा होता है नया चैप्टर, और ना एक दो लेक्चर और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त।